बड़े बात दिल्ली की, जहां पर त्रिलोकपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। त्रिलोकपुरी के एक पार्क में फायरिंग, एक शख्स पर बदमाशों ने फायरिंग की है। दोस्त के साथ पार्क पे बैठा था ये शख्स और अज्ञात बदमाशों ने आकर वहां पर इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से लगातार पहले चाकूबाजी की खबरें सामने आती थी, लेकिन अब दिन दहाड़े फायरिंग की गई है। ऐसे में कड़े सवाल उठते हैं कानून व्यवस्था पर। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है और जिस तरीके से सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है, बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। स्कूलों को बम जो है वो भी ब्लास्ट होते हैं। अभी हाल ही में दो जो है अगर बात की जाए तो कम धमाके जो बम ब्लास्ट हुए थे उस पर भी सवाल खड़े हुए थे। अब फायरिंग जो है वो की जा रही है। कानून व्यवस्था, देश की राजधानी दिल्ली है और ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल यहां पर खड़े होते हैं। फिलहाल पुलिस जो है आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और अभी तक पुलिस के हाथ आरोपियों तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन आरोपियों की तलाश अभी की जा रही है। त्रिलोकपुरी का ये मामला है जहां पर एक शख्स पर बदमाशों ने फायरिंग की है। दोस्त के साथ पार्क पे बैठा हुआ था ये युवक और उसी बीच वहां पर अज्ञात बदमाश आते हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि कौन थे ये लोग, क्या पहले से कोई दुश्मनी थी, क्या पहले से कोई रंजिश थी जिसके चलते इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है, ये जानकारी आनी अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, देखिए, लगातार अगर हम बात कर ले दिल्ली की, तो पहले चाकूबाजी की घटनाएं, अब दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। ऐसे में पुलिस अभी तक आरोपियों को पकड़ भी नहीं पाई है। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। विस्तार से सबसे पहले मामला बताइएगा और उसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है ये भी बताइएगा। और देखिए, दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में रवि नाम का एक शख्स है जो अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठकर आग वहां पर वो सर्दी के लिए आग जला रखा था। वहां पर सभी लोग बैठे थे। तभी कुछ शख्स आते हैं बाइक सवार जो रवि पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। रवि को गोलियां लगती हैं। उसके बाद रवि को मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। फिलहाल पुलिस जो है वो मौके पर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज से तमाम जो क्लू है, सुराग है, वो लेने की कोशिश कर रही है और इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है और ये जानने की कोशिश कर रही कि क्या रवि की किसी से कोई दुश्मनी थी या कोई आपसी रंजिश है या इसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि रवि बॉडी बिल्डिंग में कई अवार्ड जीत चुका है और रवि जो है उसको बॉडी बिल्डिंग का शौक है और वो अपने दोस्तों के साथ जो है त्रिलोकपुरी जहाँ पे वो रहता है उसी पार्क के पास वो बैठा हुआ था उसके दोस्तों के साथ। तभी बताया गया कि अनजान कुछ शख्स आते हैं और रवि पर ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर रवि के को गोली मारने की वजह क्या है। रवि इस वक्त मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है और जहां पर उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल वो अभी दिल्ली पुलिस को बयान देने की हालत में नहीं है, लेकिन उसके दोस्तों से, आस पड़ोस के उनके घर वालों से पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पूरी हत्या के पीछे की माफ कीजिएगा, उसके जो इंजर्ड है उसको अभी इसके पीछे की वजह क्या है। फिलहाल पुलिस ये भी कोशिश कर रही है कि इंतजार करी कि जल्द अगर रवि ठीक हो जाता है, बयान देने की हालत में आ जाता है, तो उससे बयान लेने की कोशिश करेगी दिल्ली पुलिस। लेकिन लगातार दिल्ली में जिस तरीके से क्राइम की वारदात बढ़ रही है एक के बाद एक और जिस तरीके से लगातार घटना घट रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बदमाशों के अंदर दिल्ली पुलिस का जो खौफ है वो खत्म हो गया है और कहीं ना कहीं बदमाशों को दिल्ली पुलिस का जो एक डर था वो अब नहीं रहा। क्योंकि अभी हाल ही में लगातार जिस तरीके से फर्ज बाजार की घटना हो या फिर इसके अलावा मंगोलपुरी की घटना हो या फिर हम बात करें तो आउटर नॉर्थ की बात करें या फिर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ठीक है। लगातार जो वारदात है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो क्राइम ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल फिलहाल ऐसे में बिल्कुल, कानून व्यवस्था पर जावेद यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि लगातार ऐसी वारदातें कोई एक दफा नहीं, लगातार ऐसे मामले जो हैं वो सामने आते रहते हैं, वो भी देश की राजधानी दिल्ली से। ऐसे में कड़े सवाल उठते हैं। फिलहाल आप इस पूरे मामले की जांच पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बुलेटिन में अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते